दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं जिला अल्मोड़ा के जिला उद्योग प्रबंधक विशेष अधिकारी हैं शुभम सिंह तोमर जी। उनसे जानेंगे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या है इसके बारे में और अन्यत्र कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में। सर, आपका स्वागत है कुमारवाणी में। नमस्कार। धन्यवाद। मैं जिला उद्योग केंद्र में कार्यरत हूँ, अभी प्रभार में हूँ महाप्रबंधक के। तो वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का प्रचलन हो रहा है यहाँ पे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है। सर्विस सेक्टर में जैसे आपके होटल इंडस्ट्री हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, टैक्सी चालन हो गया, या फिर अलग अलग सेवा क्षेत्र से अलग अलग सेवाएं हैं। तो ये करना पहाड़ी क्षेत्र में करना आसान होता है, बजाय कि आप एक फैक्ट्री लगाएं और फैक्ट्री में कच्चा माल आप नीचे से लाएंगे, फिर उसको यहाँ पे आप बनाएंगे, फिर नीचे ही जाना है बेचने के लिए। तो वो करना बहुत कठिन है, उसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। तो कोविड महामारी के बाद उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल स्टार्ट करी थी, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसका कि सेकंड वर्जन 2025 से जुलाई में स्टार्ट हुआ है। जुलाई के 2025 से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें उत्तराखंड सरकार का टारगेट है कि 50,000 बेनिफिशरीज को टारगेट करना। तो इसमें ऋण के सापेक्ष अलग अलग सब्सिडी देती है सरकार। 2 लाख तक के लोन के लिए सरकार 30% सब्सिडी देती है, और 2 से 10 लाख के बीच में 25% सब्सिडी, और 10 से 25 लाख के बीच में 20% सब्सिडी। तो सरकार ने जो सेकंड वर्जन है इसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया है, जो कि मानिए कि 2 लाख तक की सब्सिडी 30% है, तो इसके अतिरिक्त 5% सब्सिडी और मिलेगी अगर वह ग्रामीण क्षेत्र से है, या महिला है, या फिर वह ODOP या ODTP प्रोडक्ट बना रहे हैं। ODOP और ODTP में जैसे कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई हो गई, या ट्वीट का निर्माण हो गया, ट्वीट के हैंडलूम में आप काम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आ गए उसमें। तो ये सिर्फ अल्मोड़ा के हैं, लेकिन अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मूंज ग्रास का प्रोडक्ट है, जैसे उधम सिंह नगर का वो बना रहे हैं, या फिर आप सेब का काम कर रहे हैं, जैसे उत्तरकाशी का सेब का है, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी ODTP या ODOP प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसे आपने बताया सर कि इसमें जो लोकल के उत्पाद हैं, अगर उन पर आप काम कर रहे हैं तो आपको इसमें विशेष 5% का लाभ मिलेगा। जैसे रामगढ़ क्षेत्र है, या आपने कहा, तो यहाँ पर जो काश्तकार हैं वो भी इस पर लोनिंग कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि सर, पात्र की आहर्ताएँ करने के लिए उनकी क्या योग्यताएं रखी गई हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम जानना चाहेंगे। इसमें मुख्य ऐसे कोई शैक्षिक योग्यता तो नहीं है कि आपको इतना पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल धारक होना चाहिए, और आप अगर ग्रामीण क्षेत्र का लाभ लेना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के एक्स्ट्रा सब्सिडी का लाभ लेना है, तो आपको ग्रामीण क्षेत्र से का एक सर्टिफिकेट जो कि VPDO या प्रधान द्वारा मान्यता वो होगा, साइन करा हुआ होगा, तो वो मान्य होगा। और इसके अलावा बेसिक जो जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए टैक्सी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि RTO द्वारा मान्यता होना चाहिए। सर, शिक्षा का भी कोई वो रखे गए हैं कि मानक शिक्षित व्यक्ति होना चाहिए? नहीं, शिक्षक इसमें कुछ नहीं है, जो कि बेसिकली स्कीम का मेन मुख्य जो वो ये है कि स्वरोजगार का। अब स्वरोजगार कोई भी कर सकता है, आप बकरी पालन करिए या भेड़ पालन करिए, उसके लिए कोई शैक्षिक की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी स्वरोजगार हो वो चलेगा। जी सर, जैसा आपने बताया कि 2 लाख में 30% है, इससे ऊपर अधिकतम सीमा या न्यूनतम सीमा कितने तक के लिए सब्सिडी मिल सकती है? हमारे अगर काश्तकार लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, या हमारे उद्यमी आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं? इसमें न्यूनतम तो कुछ नहीं है, अधिकतम यह है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में करना चाहते हैं, कि आप कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो 25 लाख तक का है। और सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र में है, जैसे मान लो टैक्सी चला रहे हैं, या फिर मान लो आप अपनी दुकान के लिए कर रहे हैं कुछ काम, तो ये 10 लाख तक का है मैक्सिमम। और अगर आप ट्रेडिंग भी है इसमें जैसे कोई भी स्कीम होती है उसमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, इसमें ट्रेडिंग अलाउड है। जैसे कि आप मान लो कोई सामान खरीद रहे हैं और अपनी दुकान में बेच रहे हैं, तो ये 10 लाख तक का है, जितना सेवा क्षेत्र में है। अधिकतम 10 लाख तक का ऋण
सर कहीं ना कहीं पलायन को रोकने के लिए, स्वरोजगार को अपनाने के लिए और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी देता है जिला उद्योग केंद्र जी। ये हमारे लिए एक सफलता का प्रयास हो सकता है। अगर काश्तकार इसमें चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किन लोगों से संपर्क करना चाहिए कि कैसे, और बैंक से कैसे मदद होती है या कहाँ से संपर्क करना होगा कि उनको ये सुविधाएं मिल पाएंगी, उनको लोनिंग हो सके? थोड़ा इसके बारे में भी बताएंगे सर। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप घर बैठे ही, है ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके इन्वेस्ट उत्तराखंड पे जाके MSY 2.0 करके वेबसाइट है, उस पर जाके आप तमाम जानकारियाँ ले सकते हैं। और उसके अलावा आप उस वेबसाइट में हमारे नंबर भी हैं, है ना, मेरा नंबर है, उसमें आप डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकते हैं कभी भी। उसके अलावा आप जिला उद्योग केंद्र अल्मोड़ा आ सकते हैं। विभिन्न जिलों में जिला उद्योग केंद्र हैं, जैसे नैनीताल में हल्द्वानी में है ना, उधम सिंह नगर में रुद्रपुर में है और चंपावत में है। तो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स के अलग अलग जिला उद्योग केंद्र में जा सकते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न जिलों में अलग अलग असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सहायक प्रबंधक होते हैं, जो ब्लॉक्स को देखते हैं। तो वह अपने EDP जो होता है, बेसिकली EDP एक प्रोग्राम होता है जिसमें योजना की जानकारी दी जाती है गांव-गांव जाकर। तो आप उसके थ्रू भी आप पता लगा सकते हैं योजना के बारे में और उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। सर इसके अलावा भी क्या जिला उद्योग की ओर से कोई और योजना? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तो आपने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। तो इससे भी आप योजना से रोजगार के लिए विभिन्न संसाधनों के थ्रू आप स्वरोजगार अपना कर सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से क्या इसमें कुछ अंतर भी है? बेसिकली ये सेंटर की योजना है और ये आप जिला उद्योग केंद्र के थ्रू या फिर आप खादी बोर्ड के, खादी आयोग के थ्रू भी ले सकते हैं। और इसमें बेसिकली आप ग्रामीण क्षेत्र में 35% तक की सब्सिडी है और इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आप 25 लाख तक का ही मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। इसमें आप 25 लाख से बियॉन्ड जाके 50 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। और क्योंकि आप एक PCS अफसर हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, हम जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन्हें अपनी शिक्षा के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप फोकस होके, आपका मन एक दिशा में होना चाहिए और मेहनत करिए। और मेहनत करने के साथ साथ खुद में हर दिन बस फोकस ये करिए कि हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट लाना है। वह शिक्षा के क्षेत्र में भी हो और फिजिकल एक अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है साथ साथ, और फिजिकल भी स्ट्रांग बनना है। 1% रोज।